हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाले सर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने वादा किया था कि रे डायग्राम बनाना सिखा देंगे आपके लिए, तो आ गए उसी के लिए वीडियो लेकर के। और ये वीडियो जो होगा फंडामेंटल रूल्स के ऊपर होगा। फंडामेंटल रूल्स फॉर रे डायग्राम। देखो, फंडामेंटल रूल्स फॉर रे डायग्राम कहने का मतलब ये है कि मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने फोकस लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, और ये सब बताया था। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, लेकिन बेसिक रूल नहीं बता पाए थे। क्योंकि बेसिक रूल नहीं बनेंगे तो आपसे रे डायग्राम कभी नहीं बनेंगे। रे डायग्राम से मतलब मेरा ये है कि रे डायग्राम वो होते हैं जिसमें कि आपने सुना होगा कि अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर कुछ रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी कॉनकेव मिरर रखा हुआ है और ये उसका फोकस है और ये उसका सेंटर है और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, क्या रूल होंगे, यही सब तो हमें जानना है। और इसी को जानने के लिए ये बेसिक से 4 रूल हैं जो आपको आना ही चाहिए। अगर ये 4 रूल आपको नहीं आते हैं तो आपसे ये डायग्राम कभी नहीं बन सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। पहले हम बात करते हैं बेसिक रूल फॉर रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। तो देखिए, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, किसी भी कॉनकेव मिरर में, और ये बेहद आईएमपी चीजें होती हैं। देखो, ये पी फॉर पोल, यहाँ पे एफ होता है और यहाँ पर सी होता है, जिसे हम सेंटर कहते हैं। और अगर ये यहाँ पर इसका दिया जाए तो ये हो जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में अगर यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सी है तो जो भी लाइन इस तरह से इंटरेक्ट करेंगी वो फोकस से होकर जाएंगी। लेकिन ये जो है आपको रूल के माध्यम से सीखना हो, याद रखना है, ताकि आप इसको इंप्लीमेंट कर सके। रे डायग्राम मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी ये पता चलता है रे डायग्राम से। अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास में है तो फिर इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी कि रियल बनेगी, ये सब जानने के लिए आपको बेसिक रूल आने चाहिए। तो बेसिक 4 रूल होते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्वेक्स के लिए थोड़े अलग होते हैं, कॉन्वेक्स के लिए भी यही होते हैं, बस थोड़ा सा उनका डायरेक्शन बदल जाता है। तो वो मैं तुम्हें अलग से पढ़ा दूंगा कॉन्वेक्स का, पहले सीखो कॉनकेव का। तो कॉनकेव मिरर के लिए बेसिक रूल लिखते हैं। देखो, यहाँ पर होता ही है असल में कि ये बेसिक 3 पॉइंट होते हैं, सेंटर, फोकस और पोल। तो सबसे पहला रूल है, देखो आप इसको आप नोट करते चले। कॉनकेव मिरर में अगर आपको ये पता है कि ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है और ये जो है ये फोकस होता है, एफ और फोकस, और ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो सेंटर बोल दिया मैंने अभी से। ठीक है, और ये पोल होता है, पी फॉर पोल। अब आप देखो, पहला रूल ये कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, हेडिंग डालो, बेसिक रूल फॉर रे डायग्राम या फंडामेंटल रूल्स फॉर रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट, इफ लाइन, या यहाँ पे लाइन का मतलब है कि लाइट रे, इफ अ लाइट रे इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल passes through focus after reflection, it will passes through focus after reflection। ये पहला रूल है, तो आपने लिख लिया होगा उम्मीद करते हैं, और नहीं लिख पाए मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसके लिए आपको ऐसे लिखना है। पहले आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालने के बाद में आपको बढ़िया सा ऐसे डायग्राम बना लेना, सिर्फ ये वाला ए जिसमें ये लिखा है ना, ये वाला। और ये बनाने के बाद में आपको नीचे एक लाइन लिख लेनी है अगर आप भूलते हैं तो, वैसे तो इससे समझ में आ जाएगा। देखो एरो बनाना, ये लाइन आ रही है सीधी पैरेलल, और जा कहाँ से रही है, फोकस से जा रही है। तो इसी को आपको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें। मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ, है ना, हिंदी वालों के लिए बता दूंगा, ध्यान से सुनो। If a light ray impact parallel to the principal axis, then it will passes through focus after reflection. It will passes through focus of the mirror after reflection. इतना लिखना है बस आपको, आपका एक रूल कंप्लीट हो गया है ना। इसका जस्ट अपोजिट है दूसरा रूल, ध्यान से देखो। If a ray impact on the mirror from focus of the mirror, अगर कोई रे इम्पैक्ट करती है मिरर पर फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, मतलब कहाँ से आती है, फोकस से। इफ रे passes through focus of the mirror, then it will become parallel to the principal axis after reflection. It will become parallel to the principal axis after reflection। मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा, एक बार रिपीट कर देता हूँ। If रे impact through the focus of the mirror, then it will become parallel to the principal axis after reflection। after reflection देखो लिख लिया आपने। अब यहाँ देखिए, ये दूसरे नंबर का रूल है, इसका अपोजिट है। देखो यहाँ पर रे पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, यहाँ पर रे फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, ओके ओके हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो तीसरा रूल, रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि इफ आ रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द मिरर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ द मिरर से आती है तो इट विल return same path after reflection। it will return same path after reflection। फिर से बोलूं, एक बार लिख नहीं पाया तो लिख लो। if a ray passes through the center of the mirror and impact on mirror, then it will return same path after reflection। it will return same path after
रिफ्लेक्शन। ये रूल नंबर 3, अगर कोई रे सेंटर से पास हो रही है और इंपैक्ट कर रही है तो वह उसी रास्ते पर सेम पाथ पर वापस हो जाएगी बिना एंगल चेंज किए। बिना एंगल चेंज किए, इस बात का मीनिंग है बिना एंगल चेंज किए जैसे आ रही है वैसे ही वापस हो जाएगी। देखो ये आई और चलिए रूल नंबर 4 जो कि बहुत ज्यादा आईएमपी है। देखो रूल नंबर 4 ये कहता है कि इफ आर ए इम्पैक्ट ऑन पोल ऑफ द मिरर, अगर कोई रे पोल ऑफ द मिरर पे इम्पैक्ट करती है, इफ आर ए impact on pole of the mirror then it will follow law of reflection, then it will follow law of reflection। ये डेफिनेशन तुम्हें बुक्स में कहीं नहीं मिलेगी इस वाले रूल की जो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी है जो कि आप याद करते करते पागल हो जाएंगे। तो देखो if आर ए impact on a pole of the mirror then it will follow law of reflection। इसका मीनिंग क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का? मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इम्पैक्ट एंगल, इमर्ज एंगल जो होता है, इंसिडेंट एंगल जो होता है वो एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, इक्वल होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। इसीलिए मैंने कहा इट विल फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना एंगल इसने यहाँ बनाया है, अगर इसको नॉर्मल मान लिया जाए, प्रिंसिपल से क्या मान लिया जाए? नॉर्मल। जितना एंगल इसने यहाँ बनाया उतना एंगल ये यहाँ बनाएंगे। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। बहुत सिंपल भाषा में मैंने बता दिया है और इससे सिंपल नहीं किया जा सकता है, इम्पॉसिबल है। इसके बाद जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे बताएं, मैं इनको और इजी लैंग्वेज में बता दूंगा। अच्छा हाँ, हिंदी वाला अगर जुड़ा है तो सुन ले एक बार मैंने क्या बताया है। पहला रूल मैंने ये बताया था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो वह फोकस से होकर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था? अगर कोई रे फोकस से होकर आई है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर से आई है, सेंटर ऑफ द मिरर से आई है तो इंपैक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वह सेम रास्ते पर, उसी बात पर बिल्कुल वापस उसी एंगल पर हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। बिल्कुल जहां से आई उसी रास्ते पे वापस हो जाएगी बिना चेंज हुए। चौथा रूल क्या था कि अगर कोई लाइट रे पोल पर इंपैक्ट करती है, ये पोल है ना मिरर का पोल है, अगर कोई लाइट रे पोल पर इंपैक्ट करती है तो वह बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। इसका मतलब है कि जितना एंगल इसने प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ बनाया है उतना ही एंगल यहाँ बनाते हुए चली जाएगी। ये रहे आपके फंडामेंटल रूल्स फॉर रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। और यकीन मानिए आपको इतनी सरल लैंग्वेज में बुक में नहीं लिखे हैं, इसलिए आप इनको देख लें, एक बार रिवाइज करके देख लें और ये डायग्राम बहुत साफ सुथरे तरीके से बना लें ताकि आपको एक एक रूल याद हो जाए। और अगर ये 4 रूल आपने याद कर लिए, अगर आज 4 रूल आपने याद समझ लिए तो इसका मतलब है कि आपसे रे डायग्राम बिल्कुल हलवा लगेंगे आपके लिए, हलवा एकदम। अब बचा है कॉन्वेक्स मिरर, जिसके लिए मुझे बताना है रे डायग्राम के रूल। तो मैं बता दूं, वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर के रूल यही होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि उसमें मिरर पलट जाता है। तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या होंगे बेसिक से रूल। तो देखो फंडामेंटल रूल्स फॉर रे डायग्राम और कॉन्वेक्स मिरर। देखो हमने कॉनकेव के लिए सीखा अभी, अब कॉन्वेक्स के लिए सीख लेते हैं। कॉनकेव के लिए जो रूल थे वही कॉन्वेक्स के लिए है, लेकिन थोड़े से उनकी स्थिति बदल गई, उनकी कंडीशन बदल गई है। देखो पहला रूल क्या था? पहला रूल था कि अगर कोई रे और पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगी। लेकिन अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ भी रूल तो वही है कि पैरेलल आएगी कोई भी लाइन, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि आप जानते हैं क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर है, ये फोकस है। तो अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो अब यहाँ क्योंकि ये मिरर है तो ये फोकस से तो जा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस इस तरफ, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। इसकी साइन सरफेस इस तरफ है, पॉलिश इस तरफ है, फोकस इस तरफ है, सेंटर इस तरफ है। तो अगर ये ऐसी चली गई तो फिर ये मिरर ही नहीं होगा, क्योंकि फिर तो लेंस हो गया, ये मिरर नहीं हुआ, तो ऐसी नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी उसी एंगल पे पीछे तरफ हो जाएगी। देखो जिस तरफ इसका फोकस है उसी एंगल पे ये लाइन कहाँ हो जाएगी, तो ये लाइन उसी एंगल पे और पीछे की तरफ हो जाएगी। देखो कहाँ, इस तरह से इस एंगल पे जाएगी और ऐसे चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है कॉन्वेक्स मिरर में, तो वो जिस तरह उसका फोकस है उसी एंगल पे उसी के हिसाब से पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये पहला रूल कॉन्वेक्स मिरर के लिए ध्यान से देख लो। पहला रूल, ये पर लाइट रे इम्पैक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल बिकम रिफ्लेक्ट एट द पोजीशन ऑफ द फोकस या एंगल ऑफ द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जिस एंगल पर फोकस होगा उस एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखो इस रूल का। ये पहला रूल कॉन्वेक्स के लिए। दूसरा रूल कॉन्वेक्स के लिए बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसा है। तो मैं थोड़ा सा इसे मिटा के कॉन्वेक्स ऊपर लिख देता हूँ ताकि यहाँ मुझे जगह मिल सके। और देखो ये लिख दिया मैंने यहाँ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कॉनकेव मिरर। तो देखो अब यहाँ सेकंड रूल, उसमें क्या था? पहला रूल उसमें भी यही था कि पैरेलल से आएगी तो फोकस से चली जाएगी, तो फोकस से नहीं जा सकी क्योंकि यहाँ पॉलिश से इस तरफ नहीं आ सकती लाइन, लेकिन इसी एंगल पर पीछे की तरफ मुड़ गई है। अब यहाँ देखो दूसरा रूल था कि अगर कोई लाइन और फोकस के लिए आती है, फोकस के एंगल पे आती है,
और वो फोकस के सीध में आ रही है, ऐसी कहें फोकस की लाइन में आ रही है इम्पैक्ट होके, तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ से अपन ऐसा मान लें एक इमेजिनरी लाइन और कोई ऐसे इम्पैक्ट करा जो कि फोकस की सीध में हो, हिंदी में बोले तो फोकस की सीध में हो, है ना, फोकस की लाइन में हो, तो वो लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन, और देखो ये फोकस की लाइन में आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसी चली जाएगी, ठीक है। ये इम्पैक्ट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई, ध्यान देना इस बात का। ऐसे क्यों हुई, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, फोकस थी। क्या थी इसकी डायरेक्शन, फोकस। मैं यहाँ डॉट डॉट लाइन बना रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि वर्चुअल लाइन है, यहाँ तक नहीं आ सकती लाइन, क्योंकि ये मिरर है, लेंस नहीं है, मिरर में आर पार लाइन नहीं जा सकती। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ फिर, इसलिए इसकी सीध में आ रही थी तो कैसी हो गई, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ देखो प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही थी, एरो हेड देखो, एरो हेड, एरो स्टेप बना है, और ये जाने वाली लाइन, जाने वाली लाइन, ये आने वाली लाइन और ये वापस जाने वाली लाइन, ये दूसरा हो गया कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ तीसरे रूल पर। तीसरा रूल क्या था उसका थर्ड रूल था कि अगर कोई लाइन सेंटर के सीध में आ रही है, सेंटर की डायरेक्शन में आ रही है, तो वो लाइन सेंटर की डायरेक्शन में ही वापस हो जाएगी। बिल्कुल सेम रूल यहाँ चलेगा। अगर कोई लाइन यहाँ पर सेंटर की लाइन में आएगी, मतलब कि कुछ लाइन ऐसी आती है ना, ऐसे करके, ऐसे, ये वर्चुअल लाइन होगी। यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, ये लाइन रियल नहीं है, ये वर्चुअल है ना, ये लाइन क्या है, वर्चुअल है। अगर कोई लाइन इस तरह से इंपैक्ट कर रही है कि उसकी डायरेक्शन जो है बिल्कुल सेंटर की ओर है, वो सेंटर की सीधे में आ रही है, तो वह जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस लौट जाएगी, कोई भी उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, ठीक है। इतना क्लियर होगा। ये हो गया अपना थर्ड रूल। कौन सा रूल हो गया अपना, थर्ड रूल। पहला रूल क्या था अपना, पहला रूल देख लो आप क्या था, पहला रूल था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस की सीध में चली जाएगी। दूसरा था कि अगर फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल है कि अगर कोई लाइन इंपैक्ट कर रही है सी की डायरेक्शन में, यानी सेंटर की डायरेक्शन में, तो वह क्योंकि उस तरफ तो जा नहीं सकती है, मिरर है, इसलिए उसी लाइन में, उसी एंगल पे, सेम डायरेक्शन में, सेम पाथ में वापस हो जाएगी। चौथा रूल आ जाओ जल्दी से। चौथा रूल क्या था उसमें कि अगर कोई पोल पे इंपैक्ट करती है, जैसा कि हम जानते हैं क्या है, पोल है, ये क्या है, पोल ऑफ दी मिरर, तो ये पोल ऑफ दी मिरर है। मैं यहाँ लिखता हूँ पी को, क्योंकि मुझे यहाँ लाइन बनानी है। तो देखो अगर कोई लाइट रे ऐसे इंपैक्ट करती है पोल पर, तो उसी एंगल पे वापस हो जाएगी, एंगल चेंज नहीं करेगी, है ना। जितना एंगल यहाँ आई था उतना एंगल आर होगा। बस यही रूल उसमें था कि अगर कोई लाइन पोल पे इंपैक्ट करती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। डेफिनेशन नहीं रटना है, रूल्स रटना नहीं है, रूल्स बहुत अच्छे से याद नहीं करना है, बस समझना है ना। और उस बार मैंने रूल लिखा दिए थे जो पिछला मैंने बताया था ना, फंडामेंटल रूल फॉर रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर, उसमें जो रूल लिखे थे वही रूल आपको लर्न करने हैं, अलग से नहीं लिखना है इसके रूल, क्योंकि अलग से लिखोगे तो भूल जाओगे, अलग से नहीं लिखना है। बस ये ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखें और यहाँ मिरर और रिफ्लेक्शन भी दे, क्योंकि कॉन्वेक्स में साइनिंग सरफेस इस तरफ होती है और फोकस दूसरी तरफ होता है, जबकि उसमें फोकस भी उसी तरफ होता है और साइनिंग सरफेस भी उसी तरफ होती है, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है तुम्हें, बाकी चेंजेस है नहीं, वास्तविकता में सेम रूल है कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, बस डायरेक्शन बदल गई है, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, एक बार फोकस और सेंटर उसी तरफ रहे, इस तरफ साइनिंग सरफेस रहा, तो रूल्स ज्यादा सही लगे तुम्हें, ज्यादा इजी लगे। इसके थोड़े से टफ लग सकते हैं रूल, क्योंकि इसका फोकस दूसरी तरफ है, सेंटर दूसरी तरफ है, साइनिंग सरफेस दूसरी तरफ है, बस यही कारण है, दूसरा कोई रीजन नहीं है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। और मेरा यकीन है कि अगर आप इसे 2 बार देख लेंगे इस वीडियो को तो पक्का है कि आपको ये क्लियर हो जाएगी। एक बार में समझ में नहीं आती है, एक बार रिवाइज करके देखिए। और मेरे इस चैनल को जो कि आप यहाँ देख रहे हैं मैथ्स वाले सर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। अभी न्यूमेरिकल करेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और जितनी भी होगी, और बाकी चैप्टर भी मैं कवर कराऊंगा, तो आप जुड़े रहेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप ऐसी वीडियो देख देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्डअप कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, और बोर्ड में यकीन मानिए आपके नंबर बाकी लोगों से बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू, बाय।